रहे थे हम लोग, बताओ जरा। 16C। चलो भाई 16C चलो। पीछे वाले क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने सब? बेटा आप सीधे बैठ जाओ। अक्षय कुमार स्ट्रेट बैठो। नहीं लग रहा हो बेटा तो घर जाओ, लेकिन अगर पढ़ना हो तो ढंग से बैठ के पढ़ लो। तो कह सकता हूँ मैं, बोल दिया। नहीं पढ़ना हो तो घर जा सकते हो, पढ़ना है तो ढंग से बैठ के पढ़ो। पढ़ना है। देखो 16C, एक दो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ना, स्लोप वाले कुछ दिए थे ऐसे कुछ। अब में भी इस वीक में खत्म कर दें, एक दो क्लास में लेकर। है चैप्टर ही बड़ा, बना ना। तो जब बड़ा है तो चैप्टर है तो भाई करने में टाइम तो लगेंगे ना। खत्म हो गया होगा सभी। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रही है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काट रही है, तो क्या होगा भाई बताओ? एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रही है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काट रही है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। एक्स एक्सिस को मान लेते हैं पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा 0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कॉमा बी टाइप का हो। कोई दिक्कत? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कॉमन है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा, स्टार्टिंग पढ़ा, ध्यान रखना। अब यहाँ वैल्यूज दी हैं भैया, एक्सिस के हिसाब से डिसाइड करना ग्राफ लाइन कहाँ से आएगा। मैंने एक दिन ग्राफ में भी बात किया था, तुम लोगों को बताया था ना, हर चीज़ बताया था कि नहीं? हर चीज़ बताई थी, ध्यान रखना। जो पहला क्वेश्चन है देखो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखो कहाँ से जाएगा ग्राफ, बताओ कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगा, बताओ पहले ये। ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू +3 है, ग्राफ हमारा कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगा? ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगा बताओ जी दीक्षा, कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगा? एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू क्या है? ऑब्वियस सी बात है, किससे जाएगा ये? सेकंड कोऑर्डिनेट से जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट से जाएगा भाई। ए की वैल्यू क्या है? -2, मतलब ये वाला इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आएगी? -2। वाई इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आएगी? 3 आएगी। तो सबके कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट क्या आएगा? इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -2, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा अगर पॉइंट बी है तो? 2, 3। लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ए एंड बी फ्रॉम द एक्सिस वेयर दिस। लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। ए के प्लेस पे -2 है, बी के प्लेस पे क्या है 3 है। इसको सॉल्व करना हो तो एलसीएम क्या होगा जरा बताना? 6 अगर हम एलसीएम कर लें तो यहाँ क्या आएगा? -3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 1। तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 6। माइनस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, 3x -2y -6 होगा, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3x -2y + 6 इक्वल टू क्या होगा? 0। इसी तरह से सबके हो जाएंगे, कर लोगे कोई दिक्कत? बाकी पार्ट कर लोगे ना इसकी इसी तरह से? मूव करें, आसान है ना? कोऑर्डिनेट और इक्वेशन दोनों को एक साथ लिखना सीखना पैरेलली, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट भी लिखना आना चाहिए और इक्वेशन भी लिखना आना चाहिए, ठीक है जनाब? आपको आ रहा है ना सब? चले मूव करें, बाकी इसके पार्ट करना तुम लोग। देखो, डिटरमाइन द एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी फॉर द फॉलोइंग लाइंस, स्केच ईच। देखो स्केच भी करना, स्केच भी करना भैया, ग्राफ, हाँ मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दिया है ये 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 है। तो हम x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इक्वल टू में क्या होगा? जो भी है नंबर कांस्टेंट वाला भेज देंगे। हमें आरएचएस में 1 बनाना है, तो 1 कैसे बन सकता है बताओ? नहीं बेटा यहाँ 1 बनाना है तो 15 से ही पूरे इक्वेशन को क्या कर लो? 15 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना अपना? 3x अपॉन 15 प्लस 5y अपॉन क्या होगा 15 इज इक्वल टू क्या होगा? 15 अपॉन 15। 15 से 15 को कैंसिल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1। 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो क्या हो जाएगा ये x अपॉन 5
प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होगा 1, एक्स अपॉन 5 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो गया। अब इसको स्केच करना है, कौन से क्वाड्रेंट से जाएगा बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट से जाएगा बताओ फलक, कौन से क्वाड्रेंट से जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट से जाएगा ये बताओ। क्यों क्यों फर्स्ट, दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट से जाएगा ये फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉजिटिव होता है ना। ये 5 ये कितना आया 3, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,0 और यहाँ पॉइंट बी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3। बहुत आसान है, ये सब कर लोगे। सेकंड वाला करके बताओ आप लोग जल्दी से आंसर क्या आएगा, चलो बताओ सेकंड कहाँ, सेकंड का आंसर बताओ, चलो करो आप लोग बताओ, और कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगी लाइन ये भी बताओ हमें, लाइन हमारी कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगी ये भी बताइए, दोनों करिए जल्दी से बताइए, लाइन अपनी कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगी ये भी बताइए, हाँ करिए। ध्यान रखना और कॉन्फिडेंस डुबा देगा। ये दिया है x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ से आया x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7, RHS में 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, RHS में 1 लाना है तो पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये माइनस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 7, प्लस में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या हम -7 इक्वल टू 1। x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है जहाँ x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव लेकिन y की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, x हो गया पॉजिटिव कितना है भाई 7, y हो गया नेगेटिव देखो कितना हो गया -7, इस पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 7,0, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,-7। ये सब अच्छे से करो, लाइन को स्केच करना सीखो, कोऑर्डिनेट लिखना सीखो और लाइन ड्रॉ करना सीखिए, तभी अच्छे क्वेश्चन बन पाएंगे, आगे नहीं बहुत प्रॉब्लम आएगी, समझ के रखो इसको अच्छे से। डन, समझते चलो कौन सी चीज कैसे है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू द व्हाट पॉइंट 2,3। चलो देखो इक्वल इंटरसेप्ट अगर काट रहा है तो क्या होगा भैया, किस कोऑर्डिनेट से जा रहा है ये तो नहीं पता है ना एग्जैक्ट आपको, कोई रैंडम लाइन ड्रॉ कर लो, हमने फर्स्ट में ड्रॉ कर लिया। जब आपको ये क्लियर नहीं हो ना लाइन कौन से कोऑर्डिनेट से जा रहा है तो इनिशियली सॉल्व करने के लिए उसको कहाँ से लेना है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना है। इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है, अगर इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है मान लेते हैं यहाँ पर अगर ए इंटरसेप्ट काटा तो वाई पे भी कितना काटेगा ए पे ही काटेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताओ ए कॉमा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,a बनेगा। लेकिन लाइन पास कहाँ से हो रही है जरा बताना, ये लाइन कहाँ से पहुँच रही 2,3 मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ये 2,3 से पास हो रही है। बल्कि बताओ अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर ये इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताओ, एक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो क्या लिखते हो आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या लिखते हो 1। जब दोनों सेम ही हो गए तो ए के प्लेस पे तो एक रखेंगे ही, बी के प्लेस में भी क्या रखोगे ए ही रखोगे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। अगर ए एलसीएम कर ले यहाँ तो क्या होगा भाई बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से बताओ x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा ए, दिस इक्वेशन फर्स्ट, यही तो होगा। अब इक्वेशन 1 कहाँ से पास हो रहा है 2,3 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो लिखो लाइन 1 पासेस थ्रू 2,3, सिंस लिखोगे लाइन 1 पासेस थ्रू 2,3, सिंस लाइन 1 passes through 2,3, अगर 2,3 से पास हो रहा है तो फिर क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, x के प्लेस पे 2 रखेंगे y के प्लेस पे 3 रखेंगे इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताना 5 आ गया, a की वैल्यू 1 में पुट कर दो लाइन का इक्वेशन आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखो रिक्वायर्ड लाइन
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 5, 5 को शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आ गया लाइन का इक्वेशन, सिंपल सा है। स्टेप बाय स्टेप सब लिखना सीखिए, प्रॉपर रिप्रेजेंट करना सीखिए, इक्वेशन ड्रॉ करना सीखिए, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखने सीखिए, तभी जाकर क्वेश्चन बन पाएंगे। ओके डन, मूव करें। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग ट्राई करो, इसको बताओ क्या आएगा। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स an intercept of 2a on x-axis and 3a on what y-axis. If that the line passes through the 14, -9 से पास हो रहा है, then find the numerical value of a. a की वैल्यू भी बतानी है। चलो फटाफट करो, पहले लाइन का इक्वेशन लिखो क्या आएगा, और a की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालोगे, वही सेटिस्फाई कराएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी ना। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। करिए जरा, एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है वो, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है भैया, यहाँ हो गया 2a, यहाँ क्या हो गया 3a। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखोगे आप, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन क्या होगा 2a प्लस y अपॉन क्या होगा ये 3a इज इक्वल टू में क्या होगा 1। एलसीएम क्या होगा इसमें, एलसीएम क्या होगा यहाँ 6a, यहाँ क्या आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 1, यहाँ से आया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a। दिस इक्वेशन, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये तो हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया। ये लाइन का क्या गया, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखते हैं इसको 3x प्लस 2y माइनस 6a इक्वल टू क्या लिखते 0 लिखते, यही होता कि नहीं होता, यही आ जाता लाइन का इक्वेशन। अब जरा बताना, हमें a की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, लेकिन ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है 14, माइनस, कंडीशन दिया है जो उसको सेटिस्फाई करा लो। सिंस लाइन 1 पासेस थ्रू व्हाट, सिंस लाइन 1 पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है भैया वो 3 इंटू, अच्छा पासेस थ्रू, पहले ये लिखो पॉइंट, पासेस थ्रू 14, -9। अगर 14, -9 से पास हो रहा है तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 14 प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे -9 इक्वल टू में क्या है भाई 6a। सॉल्व करते हैं, 14 3 जा 42 और माइनस के 18 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6a। 42 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 24 आएगा क्या, यस है ना भाई 6a। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। आसान सा क्वेश्चन है ना। जब वो बात पहले कोई कंप्लीट हो जाती है तब बोला जाता है, क्या कहूँ। बर्बाद ये होगा शौक मिलाना है। नोट करो, नोट करो, जल्दी करो, गम और खुशी फर्क ना हो। ये हुआ अभी आए थे, अभी 2 गर्ल्स आए थे उत्तराखंड से, जी जी की तैयारी किए, फिर आए कराते साइंस को देख ली। अरे नहीं क्लासेस, कंटेंट आदमी देखेंगे कि यार मुझे मतलब मुझे से कहीं का वो हूँ, वही बात। Find the equation of straight line which passes through the point 5, 6 and has intercept on the axis equal in magnitude but opposite in sign। आप कैसे करोगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, क्या क्या हो सकता है बताओ। ऐसे सिचुएशन में तो 2 लाइन हम मान सकते हैं, कौन कौन सी लाइन हो सकती हैं, लाइन क्या लिख सकते हो बताओ, ऐसा कौन सा होगा भैया। देखो या तो लाइन कहाँ से जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट से जा रही है, तो एक्स हमारा क्या होगा नेगेटिव, लेकिन वाई क्या होगा पॉजिटिव, कह रहा है ना मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन क्या है इनके अपोजिट। एक तो ये हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कौन से क्वाड्रेंट से जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट से जाए, तो एक्स वाला तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई वाला क्या होगा नेगेटिव होगा। दो पॉसिबिलिटी है इसमें, तो ऐसे केसेस में कितने लाइन निकलेंगे आपके, 2 लाइन का इक्वेशन।
अगर आंसर देखोगे तो हो सकता, यहाँ से फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से अगर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिखोगे लाइन का इक्वेशन तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा 1, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये अलग पार्ट है वो अलग होगा, दो इक्वेशन आएंगे। यहाँ से देखो एलसीएम करेंगे क्या, ए तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस से मल्टीप्लाई करो, ए को इधर लाओ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। इसके हिसाब से लिखोगे तो ये लाइन का इक्वेशन आएगा, और इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ लिखेंगे आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू में क्या है भाई 1। अगर मैं ए एलसीएम करूँ तो यहाँ क्या आएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, इस साइड आएगा तो क्या होगा एक्स माइनस वाई माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इक्वेशन 2। तो दो पॉसिबिलिटी है इसमें, एक बार हमने एक्स को नेगेटिव लिया एक्स वाले इंटरसेप्ट को, एक बार हमने क्या किया वाई इंटरसेप्ट को नेगेटिव लिया। अभी शाम को पता चल जाएगा। ठीक डन, ठीक 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 है भाई। हम क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हमें कंडीशन दी है क्या, लाइन कहाँ से पास हो रही है 5,6 से, 5,6 से पास करा देना, ये भी इक्वेशन निकल जाएगा वो निकल जाएगा, हो जाएगा ना, कर लोगे ना दोनों, डन निकालो। अरे 5,6 से इसको पास कराओ ना पहले वाले को, अगर 5,6 से पास कराओगे तो क्या होगा बताओ, अगर 5,6 से इसको पास कराओगे तो इस केस में क्या आएगा एक्स की प्लेस में 5 रखेंगे, वाई की प्लेस में क्या रखेंगे 6। हाँ हाँ चलो, ये -1 आएगा यहाँ से, तो ए की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 1, ए की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन क्या आ गया हमारा बताओ, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा। सेकेंड वाले में क्या होगा, अगर 5,6 से पास कराएंगे तो क्या होगा, 5,6 से पास कराएंगे तो 5 और -6 और कितना आ गया -1 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, अरे -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी आ गई -1। जब ए की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, दोनों सेम आ गए क्या, बोल भाई, तो एक ही आएगा लाइन, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब कौन सी लाइन नहीं होगी फिर, दोनों में कौन सा सही है, नहीं वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, मतलब ये वाली लाइन नहीं होगी, पहली वाली नहीं सही है सेकंड वाली सही है। ये जान पाओगे जब इक्वेशन को पहले फाइनली सॉल्व करोगे तब, फाइनल सॉल्व करने के बाद, बाकी स्टार्टिंग से कोई एक लेकर भी चलोगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब जो ग्राफ ड्रॉ करिए हो उसके हिसाब से ये दूसरा सही है ना, जहाँ वाई इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव है लेकिन एक्स इंटरसेप्ट क्या है, कोई दिक्कत, डन। चले मूव करें, समझ लेना इसको प्रैक्टिस करो। A straight line passes through 2,3 and portion of the line intercepted between the axis is bisected at this point. वाह, find this equation, करो इसको। हाँ क्या क्या दिया इसमें, A straight line passes through 2,3 and the portion of line intercepted between the axis is bisected at this point. Find this equation. करो इसको, पहले लाइन ड्रॉ करो, जो 2,3 है क्या, जो 2,3 पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, ए और बी का क्या है ये मिड पॉइंट है। जरा मुझे बताना ए का कोऑर्डिनेट किस टाइप का आएगा, x,0 टाइप का आएगा, बी का कोऑर्डिनेट किस टाइप का आएगा 0, अगर ये पॉइंट एम हमारा इनका मिड पॉइंट है तो क्या ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालोगे, कैसे भाई,
m का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इक्वल टू क्या होगा बताओ? अरे x1 प्लस x2 बाई क्या होगा 2 कॉमा क्या होगा y1 प्लस y2 बाई, अगर मैं a से b पे जा रहा हूं, a से कहां जा रहा हूं, a से b पे जा रहा हूं, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x2 और क्या हो जाएगा ये y2। m का कोऑर्डिनेट क्या है, m का कोऑर्डिनेट यहां रखेंगे क्या है 2 कॉमा 3। अब वैल्यू रखो यहां पर, x1 के प्लेस पे हम क्या करेंगे x पुट करेंगे, और x2 के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 0, तो x प्लस 0 अपॉन कितना हो जाएगा 2 कॉमा, y1 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे भाई 0, y2 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे y ही है, नीचे क्या है अपॉन में 2, क्या आ जाएगा 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू में क्या आ गया x बाई 2 कॉमा क्या आ गया y बाई 2। अब एक्सिसा को क्या करेंगे, एप्सिसा के इक्वल कर देंगे, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे। तो जरा बताना यहाँ से क्या आया, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x बाई 2 और 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जा 6 आ जाएगी। तो a का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो क्या आया, a का कोऑर्डिनेट निकल के आया 4 कॉमा 0, और b का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो क्या आया 0 कॉमा 6। अब आ गया, अगर a का कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 0 है तो बताओ x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई, फिर x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर इसका कोऑर्डिनेट 0,6 आया, इसका मतलब y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी 6। अब बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, straight line passing through 2,3 and portion of the line intercepted between the axis is bisected at this point, find its equation। हाँ बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो straight line passing through 2,3 and the portion of line intercepted between the axis bisected at this point, यही निकालना है। तो निकालो क्या होगा, x इंटरसेप्ट की क्या हो गया, x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई 4, तो x बाई 4, y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई 6, x बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये है ना। दोनों इस इंटरसेप्ट की लेंथ आई, x के अपॉन में क्या लिखेंगे x इंटरसेप्ट की लेंथ, y के नीचे क्या लिखेंगे y इंटरसेप्ट की लेंथ। एलसीएम दोनों में क्या आएगा 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो यहाँ से बताना 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या आएगा, यही आ गया। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया 0। यही लाइन का क्या आ गया इक्वेशन आ गया, यही लाइन का क्या आ गया इक्वेशन आ गया, जो हमने निकालना था। आसान सा है, बस समझ जाओगे तो कर ही ले जाओगे, कोई दिक्कत, ठीक। पहले की थी क्या इसको, चले मूव करें, लिख ली सुदीक्षा। चलो 7th देखो क्या दिया, so that the 3 points 5, 1, 1, -1, 11, 4 lie on the straight line. Further find its intercept on the axis and the length of the portion of the of the line intercepted between the axis and the slope of line। चलो निकालो पहले, अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो कैसे जानोगे कि आ रहे हैं कि नहीं, क्या करो, ये कैसे जानेंगे कि दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसको जानने का क्या तरीका है बताओ, कैसे जानेंगे। स्लोप सेम आ जाएगा, और दूसरा क्या है, पहला पॉइंट हम मान लेते हैं 5,1 यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट 1,-1 यहाँ है। चलो थर्ड पॉइंट हमारा मान लेते हैं 11,4 यहाँ पर है। हम कैसे जानेंगे कि ये एक ही लाइन में आ रहा है, ABC बताओ, पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम C लिखेंगे। कैसे जानोगे कि ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहा है, कैसे जानेंगे कि हम ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पे आ रहा है, सही जानने का कोई तरीका है कैसे, हाँ स्लोप से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है देखो, पहले निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x1 y1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका x2 y2। लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं y माइनस y1
y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा x2 माइनस x1, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस, वैल्यू पुट करो, क्या आएगा इसमें, y माइनस y1 कितना है 1 है, y2 कितना है -1 है, x2 क्या है भाई 1, x1 क्या है 5 है। सॉल्व करो क्या आएगा, क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या आया -2, नीचे क्या आएगा -4, क्या आ गया x माइनस 5, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 5, हम उसको उधर ले जा रहे हैं, इस साइड ले जाओगे तो क्या होगा ये x माइनस 2y माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 -3 इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इज लाइन 1, ये लाइन आ गई। अब हम कैसे जानेंगे कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है, अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा मतलब इसी पे है। लिखो फॉर 11,4, फॉर लिखोगे पॉइंट 11,4, फॉर 11,4 क्या होगा 11,4 रखो इसमें, तो 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 4, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 -3 इक्वल टू क्या है 0। जरा सॉल्व करो, 11 माइनस कितना हो जाएगा -8 -3 इक्वल टू 0, तो 11 माइनस 11 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। पॉइंट सेटिस्फाई किया, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना इस इक्वेशन को, मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये तीनों पॉइंट क्या होगा कोलिनियर, दैट इज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्लोप वाला आप लोग जानते थे, इसे मैंने इक्वेशन वाला बता दिया। 2 पॉइंट से पहले इक्वेशन निकाल देंगे, तीसरे पॉइंट को इससे क्या करेंगे सेटिस्फाई करा देंगे, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो आप बता दोगे क्या यहाँ से, यहाँ बता दोगे देयर फॉर व्हाट, ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है कोलिनियर है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो पहले तो ये समझ गए। तो क्या रहा फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे क्या निकालना है इनके इंटरसेप्ट निकालने हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, मतलब पहले तो ये बात कर लिए, फर्दर फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे इसका क्या निकालना है इंटरसेप्ट, कैसे निकालोगे एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, मतलब ए और बी की वैल्यू बतानी है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, पहले ये बताओ कैसे निकालोगे। लाइन का इक्वेशन क्या है एक्स माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, लिखो इसमें, इसको लिखे यहाँ तक लिखे कि नहीं, लिखो नोट करो पहले यहाँ तक, नोट करो जल्दी करो, जल्दी करो, यहाँ तक नोट करो पहले फिर मैं बताऊँ। एक एक पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर चीज़ अपने आप बन जाएगी, ठीक है, ठीक डन हो गया है। चलिए अब एक इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, लाइन का इक्वेशन क्या है देखो, लाइन का इक्वेशन क्या आ गया x माइनस -3 इक्वल टू 0, क्या लिखोगे इसको x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो आरएचएस में क्या बनाना है 1, आरएचएस में 1 कब आएगा जब 3 से पूरी इक्वेशन को क्या करोगे आप डिवाइड, तो x अपॉन 3 माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू में क्या हो गया 1। अगर यहाँ x अपॉन ए, इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखना है। बताओ इसको क्या लिखोगे, सब लोग लिखो, मैं देखो जरा कैसे लिखते हो तुम, इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को। आपने ये जो किया ये आ गया, अब इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे बताओ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्म में लिखना, x अपॉन, हाँ करो जरा बताओ क्या आएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्म में लिखना है, बताओ जल्दी से क्या आएगा, हाँ बताओ। अरे उस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी तो x इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बता पाएंगे, क्या होगा, अरे तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना है x और y, क्या लिखे बताओ, आरएचएस में हमेशा 1 ही रखना होता है,
तभी तो वो फॉर्मेट बन पाएगा। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तभी तो कह पाओगे एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है। तुम बताओ क्या लिखिए, करो इसको, बताओ तुमसे दीक्षा क्या लिखिए, चेंज करो इसको, तुम लोग बताओ क्या आएगा चेंज करने पे। पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, अरे -3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बताओ। अरे इस 2 को इस 3 के नीचे डाल देंगे, 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई ही तो होगा, माइनस साइन को इसके साथ लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसको किससे कंपेयर कर दो, इससे कंपेयर कर दो। एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई बताओ, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या आया, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया भाई, 3 यूनिट आ गया। और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, बताओ कितना आ गया ये। हाँ, -3 साइन है, लेंथ जब बता रहे हो तो केवल 3/2 लिखेंगे, 3/2 यूनिट। -3/2 भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। तो कॉपी जब चेक करेंगे तो उनको यही सब दिखना चाहिए, इसलिए लिख रहा हूँ। लेंथ कभी नेगेटिव आएगी क्या, बस, कोई दिक्कत। अगर लाइन हमें स्केच कर रहा होता तो कर लेते क्या, पहला पार्ट है ये, कहाँ से जाएगा बताओ, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन वाई की वैल्यू फोर्थ से जाएगा, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है -3/। अगर इनके कोऑर्डिनेट लिखने होते तो 3,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, -3/। बड़ा आसान है लिखना, ये तो लिखेंगे। एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट से जाएंगे, सबके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, लेंथ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाएगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, लिखने का फॉर्मेट सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ेगा यही सब लिखना होगा, यही सब हमें समझना पड़ेगा, ठीक। अब क्या बनेगा देखो, इसको हटाऊं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, उनकी लेंथ क्या होगी, अरे लेंथ ही तो बताए, कोऑर्डिनेट भी बता दिए, लेंथ भी बता दिए, कोई दिक्कत। फिर क्या पूछ रहे हैं, द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, इसका स्लोप बताओ, इस लाइन का थर्ड वाला पार्ट कैसे निकालोगे इसका, इसका थर्ड पार्ट क्या है, स्लोप, किसका स्लोप, ये जो लाइन आई आपकी कौन सी, xy - 2y - 3 = 0 का स्लोप बताना है मुझे। स्लोप कैसे बता सकते हैं, कौन से फॉर्म में लिखना चाहोगे इसको, फिर y = mx + c की फॉर्म में लिखो। जो y = mx + c के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा ये, लिखो जरा, ये हो जाएगा x -3 को इस साइड रहने देते हैं, 2y को ट्रांसफर कर दिए, 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2y। y को हमें सिंगल रखना है, कोई कोफिशिएंट इसका नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो y = क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, x/2 -3y क्या हो गया, तो y = क्या आ जाएगा, y = mx + c से इसको कंपेयर कर दो, स्लोप क्या आ जाएगा, m स्लोप = निकल के क्या आ जाएगा 1/, तो स्लोप ऑफ द लाइन निकल के आ गई 1/। बाकी आप वही 2 पॉइंट के फॉर्मूले से भी तो कर सकते हो, कौन सा, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बाकी आप लाइन का इक्वेशन निकाले हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, आसानी से किया जा सकता है इसको, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ बस, दैट्स इट। हाँ तो एफर्ट तो मैटर करेगा। इंटरसेप्शन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला बताए हैं ना, इंटरनल डिवीजन का क्या फार्मूला था बताओ। अगर कोई मान लीजिए लाइन है या कोई पॉइंट है, सपोज करो ए और बी 2 पॉइंट है हमारे, ए और बी 2 पॉइंट है, इनको कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट जो भी है, ये पॉइंट पी क्या है, इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब AP/PB कितना है, AP/ जो PB है हमारा = क्या है, m/n है, m/ क्या है, ये n है। ए का जो कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1, y1 है, जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2, y2 है। तो बताओ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे अगर इंटरनल डिवीजन है तो, mx2 + nx1 अपॉन क्या है, m + n, ये सब ऑलरेडी बता रखे हैं ना, कॉमा क्या है, my2 + ny1, दिस होल अपॉन क्या होगा, m +, ये फार्मूला सब हो चुका है ऑलरेडी, सब बताया जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को करो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या है डेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड कट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रहा है, विच आर इन द रेशियो 4:3।
विच आर इन द रेशियो व्हाट 4:2। अब जरा देखना, मतलब जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रहा है तो एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस पे भी क्या होगा, तो मान लेते हैं यहाँ ए इंटरसेप्ट काट रहा है, यहाँ कौन सा इंटरसेप्ट काट रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कॉमा, और ये पास किससे हो रहा है 3 कॉमा -2, 3 कॉमा 2 -2 कहाँ होगा, 3 कॉमा -2 कहाँ है, अरे 3 कॉमा -2 कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 3 कॉमा -2 ये हमारा पॉइंट पी है, ये 3 कॉमा -, अच्छा एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी फॉर्मूला लिख लो क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट लेके गया है। ये लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है बी, मतलब ये जो कह रहा है हमारा इसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये जो आपका क्या है इसको लो पीबी, पीबी इज टू वॉट एपी, पीबी इज टू एपी क्या है, पीबी इज टू एपी, पीबी इज टू वॉट एपी कितना दिया है 4:3, 4:3 दिया है, पीबी इज टू एपी दिया है 4:3। एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला क्या था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर मान लेते हैं पॉइंट पी है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन का सारे फार्मूले इकट्ठे लिखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को डायरी उरी बनाओ, सब इकट्ठा याद करो। x1 कॉमा y1 ये क्या था भाई x2 कॉमा, इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालना है, यहां से यहां तक क्या है m है और यहां से यहां तक क्या है n है, जरा बताना पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, क्या लिखेंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन में क्या आएगा m माइनस n, यहाँ क्या लिखोगे my2 माइनस ny1 अपॉन में क्या आएगा m माइनस n, यही तो आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का है। तो हम जब देखो यहां से ले रहे हैं ना पीबी ले रहे हैं पहले, जब मैं पीबी पहले लिया तो पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा ना, बोलो अगर मैंने पीबी लिखा तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा ये वाला होगा ना, कौन सा ये वाला जो हो गया x1 कॉमा y1, हमने पीबी पहले लिखा ना पीबी, इसलिए पहला पॉइंट हमारा ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, ये क्या होगा हमारा x2 कॉमा y2। अब वैल्यू पुट करो फटाफट, कौन सा फार्मूला यूज होगा ये वाला, तो पॉइंट पी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3 कॉमा -2, m के प्लेस पे क्या है, यहाँ m के प्लेस पे क्या है 4 है, n के प्लेस पे क्या है, वैल्यू पुट कर लो फटाफट, तो p का तो यहाँ से a और b निकल जाएगा, निकालो वैल्यू पुट करो फटाफट, देखो रखो जरूर, तो p का कोऑर्डिनेट पहले लिखो 3,2, हमने लिख दिया LHS में 3,-2 इज इक्वल टू में क्या होगा देखो mx2, m कितना है भाई 4 है, x2 कितना है a है तो 4a, और ये तो 0 ही आ जाएगा, एन x1 करेंगे, x1 कितना है भाई बताओ 0 है तो 0 लिख लेंगे, अपॉन में क्या आएगा 4 - 3, अपॉन में क्या आएगा 4 - 3, क्योंकि m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू क्या है 3 है, फिर वहां भी लिखेंगे my2, my2 की वैल्यू क्या है 0 है तो 0 आएगा, 0 माइनस ny1, y1 कितना है b है और n कितना है 3 है, तो कितना आएगा 3b, 3b अपॉन में कितना होगा 4 माइनस, ये लिखेंगे ना हम लोग, ये लिखेंगे बढ़ जाए करो फिर, तो 3,-2 क्या होगा ये 3,-2 इक्वल टू में क्या हो गया, अरे 4a होगा यहाँ सिर्फ, और यहाँ कितना आएगा -3b होगा, -3b होगा, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से करना जरा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे 4a = 3 होगा तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3/4 आएगा, और बताओ -2 इक्वल टू क्या है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/, तो a की वैल्यू आ गई 3/4, b की वैल्यू क्या आ गई 2/, कोई दिक्कत आसानी से हो जाए, ओके। Find the equation of the straight line passes to point 3, -2 and cuts a positive intercept on the y-axis which are in the ratio what, ठीक। अब इक्वेशन कैसे निकलोगे, x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई, x इंटरसेप्ट की लेंथ आ गई 3/4, y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई
निकालो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा भाई, हाँ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 2/3 इक्वल टू में क्या हो गया 1। इसको और सिंप्लीफाई करो क्या होगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4x बाई क्या आ गया 3 प्लस 3 ऊपर जाएगा 3y/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इसमें एलसीएम क्या होगा 6, तो क्या होगा 4 2 ज़ा 8x प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू में क्या हो गया 1। इस इम्प्लाई सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा ये 8x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या हो गया 6। चाहो तो 6 को और ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा ये लाइन का क्वेश्चन हो गया। ये आया है तुम्हारा भी, चलिए ठीक, डन आ गया। तो 8x प्लस 9y माइनस 6 इक्वल टू क्या गया 0। ये सब क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, बाकी आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, फिर देखेंगे जो होगा बताएंगे, ठीक है। थैंक यू बात, थैंक यू ठीक।